हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, निजी चैनल का नाम बार बार आता है, उसका नाम आईसीसी हो गया है। आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए भैया, स्टार्ट किया जाए। आईसीसी कोचिंग सेंटर हो गया, उसका निजी। देखिए, क्या होता है, जब आदमी वर्षों से किसी साथ आदमी जुड़ा रहता है ना, तो उसका नाम निकल ही जाता है। तो निजी चैनल करके था इसका नाम। अभी भी निजी चैनल करके आप सर्च करेंगे तो वही आएगा, है ना। निजी चैनल सर्च करेंगे तो आएगा। आईसीएस कोचिंग अगर सेंटर करेंगे, आईसीसी कोचिंग सेंटर करके सर्च करेंगे तो वो आएगा नहीं। ठीक है, तो वही बात है भैया, कोई बात नहीं। ठीक है, दिशा एंड दूरी का सवाल कर रहे थे। ये काफ़ी आपका लंबी वीडियो बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बोर हो गए होंगे क्या। लेकिन जो पहले जो शुरुआती बच्चे होंगे, जो शुरुआती बच्चे दौर में जो लगा रहे होंगे, सवाल को कर रहे होंगे, उनको बोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि टाइप बाय टाइप पढ़ाया जा रहा है। ऐसा टाइप आपको कहीं यूट्यूब पर कोई देने वाला नहीं है, नहीं आके आपको मिलेगा। ठीक है भैया, तो चलिए, इस सवाल को जितना भी है उसको हम आसानी से लगाएंगे और बताएंगे इसमें सवाल। आप देखिए, आपका क्या क्या मैं पढ़ा दिया, थोड़ा सा मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। फिर मैं इसको चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्या क्या पढ़ा दिया गया है। सवाल आपका कौन कौन सा बन चुका है उसको मैं बता दे रहा हूँ भैया। एक बार आप ध्यान से पूरा चीज़ को देखेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए पहला देखिए, पहला जो आपका था दिशा पर आधारित प्रश्न, इसको मैं भैया आराम से पूरा करा दिया हूँ। क्यों, इसको मैं पूरा करा दिया हूँ। उसके बाद आपका था दिशा पर आधारित प्रश्न, इसमें पहला टाइप अंतिम दिशा ज्ञात करना। ये आपका इंपॉर्टेंट काफी नहीं था, लेकिन ये जो था इसमें आप स्टार दे दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट था। प्रारंभिक दिशा पर आधारित प्रश्न, इसको भी मैं करा दिया हूँ। तीसरा आपका था, तीसरा आपका कोण पर आधारित प्रश्न था, इसको भी मैं करा दिया हूँ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी स्टार दे दीजिएगा। उसके बाद आपका चौथा जो है दिशा परिवर्तन पर आधारित, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जो दिशा एंड दूरी में जो जो इंपॉर्टेंट उसको मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद परछाई पर आधारित प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, सब पे 3-3 स्टार दीजिए। ये एक बार जरूर आप देखिएगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ये जो 4 टाइप हैं, चारों टाइप पे जिसपे स्टार लगा उसको आप जरूर देखिएगा, है ना भैया। दिशा एंड दूरी का बहुत ही ये अपने आप में महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। फिर दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न आज यही चलेगा। 5वां आपका टाइप खत्म हो चुका है। अब ये पे दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न चलेगा। फिर व्यक्तियों के अवस्था और वस्तुओं को सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। हो सकता है इसमें भी कुछ सवाल करा दो, विविध वाला फिर आपका बचेगा, उसके बाद विविध वाला हम करा देंगे। कल की वीडियो में ये पूरा आपका जो ये आपका चैप्टर था, ये आपका समाप्त हो जाएगा। दिशा एंड दूरी का जो चैप्टर था ये आपका समाप्त हो जाएगा, है ना भैया। आगे चलें, आगे चलें। देखिए, ये सब पीडीएफ आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी। जितना आपको नीचे क्या है चल रहा होगा स्क्रॉल, वहीं आपको सब मिल जाएगा। चलते हैं भैया, क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को समझते समझते लगाते हैं। अब देखिए, कल की जो वीडियो थी वो और जानदार थी, उसको आप देखेंगे। दिशा एंड दूरी पर आधारित प्रश्न, यही तो है भैया। हाँ, दूसरा दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न, इसी को हमको चर्चा करना और इसी को लगाना, इसी को समझना है। ये आपका इसमें क्या होता है, अगर आप पिछली वीडियो सब देखे होंगे, पिछली वीडियो आप पूरा किए होंगे, तो आपको पूरा एकदम पूरा एकदम समझ में आएगा अच्छे से। तो आप इस चीज को समझेंगे कि दिशा आपको निकालना पिछली वीडियो में बताया था, दूरी भी निकालना बताया था। इसमें दिशा एंड दूरी दोनों पूछेगा, उसी को हम हल करेंगे। ठीक है भैया, अगर पिछली वीडियो आप पूरा किए होंगे तो आप जरूर हल कर ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, अब सवाल को लगाते हैं। सवाल को थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ भैया, सवाल पे आते हैं, है ना। सवाल आपको दिखे पूरा एकदम साफ साफ, मैं इसीलिए इसको जूम कर रहा हूँ। अब सवाल आपके सामने है, पहला सवाल आप लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए। हाँ भैया, जिन मित्रों को, दोस्तों को आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर दीजिए। और एक बात और है, आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया गया है, आप जाके देख लीजिए। समरूपता का सवाल करा दीजिएगा। तीसरा आपका चैप्टर ये चल रहा है, 2 चैप्टर करा दिए, तीसरा चैप्टर कल का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैलेंडर का सवाल पढ़ाऊंगा, है ना। कैलेंडर का सवाल पढ़ाऊंगा। बहुत लोग को है ना कैलेंडर में बहुत दिक्कत आती है। कैलेंडर का जब मैं सवाल पढ़ाऊंगा, आपको बिना एक भी आपको कहीं आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं आपको फार्मूला, ना ही कहीं सूत्र की रटने की जरूरत है, ना ही कोडिंग की जरूरत है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे। हाँ, इसी के बाद मैं उसी का जस्ट पढ़ाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलिए सवाल को देखिए और आप बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। पहला सवाल आपके सामने भैया, लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। पहला सवाल ये देखिए, सवाल आपके सामने है। ठीक है भैया, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए, रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो मैं क्या भैया दिशा बना दूं, क्या डायरेक्शन बना दूं। क्या डायरेक्शन बना दूंगा तो आपको ज्यादा जल्दी पकड़ में आएगा ना। डायरेक्शन बनाऊंगा तो आप जल्दी उस चीज को पकड़ पाएंगे। क्यों, डायरेक्शन बनाऊंगा उस चीज को आप जल्दी पकड़ पाएंगे, तो डायरेक्शन मैंने बना दिया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करिए। देखिए, रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर चलता है।
बिंदु ए मैं इसी को मान लेता हूँ, रोहित यहाँ से उत्तर की ओर चलता है भैया, उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलने के बाद 3 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर ड्राइविंग करता है, वह बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं इसका कहाँ होगा भैया, बाएं उसका इधर होगा ना, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइविंग करता है, 4 किलोमीटर ड्राइविंग करता है, ये 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर ड्राइविंग करता है और देखो फिर यहाँ से है, वह फिर से बाएं मुड़ता, अब फिर से बाएं मुड़ता है ना, बाएं मतलब किधर भैया, नीचे, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अच्छा ये बता दीजिए, जब ये दूरी 3 है तो ये भी दूरी यहाँ तक के 3 होगी, जब ये 3 होगी तो ये भी यहाँ से बढ़ाएंगे तब तो 3 होगी, तब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगी, है ना, 6 हो जाएगी। बात समझ पूरी आ रही, चलिए अब इसके बाद क्या है भैया आगे, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ड्राइविंग करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता, अंत में वह बाएं मुड़ता, अब बायां इसका किधर होगा भैया, बायां कहेंगे सर जी उसका इधर होगा, बाएं मुड़ता, बाएं वही होगा ना, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और वह बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, अगर भैया ये मैं इसको यहाँ तक चला दूं, यहाँ बी होगा, तो जब ये 4 किलोमीटर दूरी, ये भी 4 किलोमीटर होगी, तो ये भी 4 किलोमीटर दूरी होगी। बात समझ पूरी आ रही कि नहीं, 4 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है, ड्राइविंग करता है, फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में मतलब ड्राइविंग करनी होगी, है ना, ड्राइविंग करनी होगी। तो आप कहेंगे सर जी किस दिशा में चलनी होगी, इस बात को आप समझिए, तो आपको ड्राइविंग आपको उत्तर की ओर करनी होगी, और कितना किलोमीटर, जब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 3 किलोमीटर है, तो आप कहेंगे सर जी 3 किलोमीटर आपका उत्तर आंसर आ जाएगा भैया, 3 किलोमीटर उत्तर कहीं दिया है क्या, 3 किलोमीटर आपका उत्तर आंसर होगा, तो ये 3 किलोमीटर उत्तर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए, समझ में आया। ऐसे ही मैं क्वेश्चन को पूरा आपको लगाया हूं, अगर आपको क्वेश्चन आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका कमेंट का जवाब मैं रिप्लाई दे सकता हूं। क्यों, समझ में आ रहा है, इस चीज को आप समझते चलेंगे तो फिर आप सवाल को आसानी से लगा पाएंगे। अगला सवाल लगाइए भैया, अगला सवाल देखिए, इसमें अगला सवाल आप बताएंगे, इसमें आपका क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि ये टाइप खत्म करना है, अगला टाइप भी मैं खत्म करना चाहता हूँ, सोचता हूँ कल और वीडियो आपकी समाप्त हो जाए, तो टाइप थोड़ी सी ये लंबी हो सकती है और इसमें समय लग सकता है, थोड़ा सा आप धैर्य बना के पूरी वीडियो को देखेंगे तो चीजों को आप समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको आप देखिए भैया, चलिए ये बन चुका है, डायरेक्शन आपका बन गया, अब इसी डायरेक्शन लगाना चालू करिए। एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना शुरू करता है, बिंदु भैया मान लीजिए यही बिंदु है, जेड से चलना चालू किया, जेड बना दिया, जेड से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। दक्षिण आपका कहाँ है, पूरब आपका, उत्तर इधर, तो दक्षिण नीचे है, दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर चलना चालू कर दिया, 7 किलोमीटर चला, ये भैया उसके 7 किलोमीटर चला होगा, क्यों 7 किलोमीटर चला ना, 7 किलोमीटर चलता है, वह दाएं ओर मुड़ता है, जहां दाएं मुड़ता है तो दाएं उसका भैया किधर होगा, दाएं इधर होगा, है ना, दाएं इधर होगा, दाएं बाएं कंफ्यूजन नहीं हो ना, आपको मैं समझाया हूं। और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है तो 5 किलोमीटर यही बना दे रहा हूँ, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना भैया, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर मतलब यही चला होगा, तभी तो भैया 4 किलोमीटर दूरी बची होगी, 4 3 7 हो गए, 7 किलोमीटर दूरी दी है। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए भैया। चलिए 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, अब दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, कितना 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और एक्स पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ता है, बाएं उसका कहाँ होगा, बाएं उसका कहाँ होगा भैया, बाएं कहेंगे सर जी ऊपर होगा, बाएं उसका अगर ऊपर होगा 4 किलोमीटर चलेगा, तो 4 किलोमीटर ये दूरी चल दिया, अगर ये 4 चल दिया तो ये 4 तो है ना, 4 3 7 हो गया ना भैया, 4 किलोमीटर चल दिया, 7 किलोमीटर होगा, तो बिंदु कहाँ तक पहुंच गया, एक्स के पहुंच गए, यहाँ एक्स बना दीजिए, ये जेड है और ये एक्स है। अब क्या कह रहा भैया, कह रहा बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए अब उसे कितनी और कि, कितना और किस दिशा में चलना पड़ेगा। अब देखिए उसे किस दिशा में चलना पड़ेगा, तो ये बात आप कहेंगे सर जी कितना चलना पड़ेगा, कहेंगे सर जी इधर की दूरी जाएगा, तो कहेंगे सर जी ये वाला 5 दूरी था, 1 चल दिया तो 4 बचा होगा, ये दूरी आपकी कितनी 4, ये 1 चल दिया तो 4 बचा होगा, तो कहेंगे सर जी ये दूरी जो है 4 बची होगी, और किस दिशा में जाएगा, कहेंगे 4 किलोमीटर सर जी पूरब की ओर जाएगा, तो पूरब की ओर जाएगा, कहीं ऐसा दिया है क्या, 4 किलोमीटर पूरब आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। बताइए भैया समझ में आया कि नहीं, समझ में चीजें आई, समझ में कि नहीं आ गई ना। चलिए अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा चित्र को आपकी मैं बड़ा बनाऊंगा, है ना, दिख नहीं रहा होगा,
अगर दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार बड़ा बनाऊंगा। तीसरा सवाल लगाइए, तीसरा सवाल देखिए इसमें आंसर आपका क्या होगा। तीसरा लगाइए भैया, तीसरे में बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इसको मैं आपको डायरेक्शन थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना। चलिए डायरेक्शन बड़ा हो गया, अब इसके बाद अब सवाल को पूरी चीजें को अच्छे से पढ़ते हैं, तो सवाल को लगाते हैं। लगाइए भैया सवाल को, देखिए क्या कह रहा है। सोहन सोहन प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। हाँ, सोना है, सोहन पढ़ रहा है भैया, गलती से, सॉरी। सोना प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है। अच्छा, सुबह अपने घर से आराम, इसका मान लीजिए घर कहाँ होगा, ये यही होम होगा ना, जी से घर समझ लीजिए या एच बना लीजिए, है ना, घर से। चलिए, और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। भैया उत्तर कहाँ है, उत्तर कहेंगे सर जी ये उत्तर उसका यही है, तो उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चला दीजिए। जी बिल्कुल चल गई, है ना, हो गया ना भैया, 40 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं ओर मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। फिर दाएं दाएं उसका ये है, दाएं मुड़ती और कितना, 60 किलोमीटर चलती है, ये 60 किलोमीटर चलती है ना, दाएं मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है 40 किलोमीटर, यानी यहाँ तक 40 किलोमीटर, फिर वो चल दी। क्यों सर जी, समझ में आ रहा है बात की नहीं पूरा। अच्छा, 40 किलोमीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है। अब अंत में वह कहाँ मिली, बाएं मुड़ ली, तो बाएं उसका कहाँ होगा, कहेंगे सर जी बाएं उसका इधर होगा। अंत में बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर चलती है। लो भैया 60 किलोमीटर चला दिया। 60 किलोमीटर चलती वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी किलोमीटर दूरी पर है। देखिए भैया जब ये 60 है तो ये भी 60 है, तो 60 60 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका दूरी की, ये किधर जा रही है, तो कहेंगे सर जी पूरब है, तो पूरब की ओर जा रही है। 120 पूरब आपका कहीं दिया है, देखिए भैया ए वाला आपका दिया है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए, अगर इसी बात पे आपको क्लास समझ में आ रही है तो थम्स अप करेंगे भैया, एक लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, थोड़ा लाइक वाइक करेंगे भैया, लाइक वाइक करते रहें, है ना, क्लास आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। इस चीजों को देखिए बहुत अच्छे से, सब एग्जाम में आया, वीडियो देखिए री एग्जाम में आया हुआ है, 26 में 2023 के पेपर में। ऐसा कोई भी आपका सवाल नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया, हर सवाल आपके एग्जाम में आपको आया है, आपको खोपड़ी में छेद करना है पेपर का, है ना। चलिए लेवल आपका एकदम पूरा एकदम भौकाली है भैया, लेवल आपका कमी नहीं है। आप वीडियो का एग्जाम लगा लेंगे तो पुलिस वुलिस का तो ऐसा वैसा हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या होगा, रीजनिंग में आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आपको 50 में 50 लाना है भैया, कम से कम आपका 40 प्लस सवाल रहेगा, 40 से प्लस सवाल रहेगा तो आपको 40 प्लस ही सवाल लाना है, ठीक है। चलिए देखिए समय कम के नाते, अगर समय आप, मैं देखिए मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ाना आपको लेट स्टार्ट किया हूँ, अगर पहले ही पढ़ाया होता पुलिस का सिलेबस पूरा हो गया होता, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम निचोड़, एकदम पूरा आपको बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको बेसिक तरीके से पूरा एकदम आपका टाइप बाय टाइप पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज छूट नहीं रहा है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कोई भी चैप्टर में आपको कमी नहीं हो रही और कोई भी चैप्टर आप से बच नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि मैं लेट पढ़ाना चालू किया तो और भी चैप्टर आपका छूट गए। जैसे अभी मैं कथन निष्कर्ष पढ़ाना था, कथन निष्कर्ष है ना, कथन निष्कर्ष से सवाल बहुत आते हैं। फिर उसके बाद कथन निष्कर्ष में 14 प्रकार के चैप्टर होते हैं, कथन निष्कर्ष में कितने, 14 प्रकार के चैप्टर होते हैं, ठीक है। अब उसमें कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल 14 प्रकार के चैप्टर होते हैं, और 14 प्रकार के चैप्टर में कहीं ना कहीं 2-3 प्रकार के चैप्टर पुलिस में आ रहे हैं, लेकिन वो आपका छूट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, ऐसे बनते, मतलब ऐसे करते रहेंगे, आगे बने रहेंगे, उनको और भी वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो वहाँ सवाल को बनाएंगे। चलिए भैया, लेकिन आप नोट्स बना लेंगे तो एक बार आप बना लेंगे बार बार काम में आएगा। देखिए बिंदु ए बिंदु बी के 30 किलोमीटर पूरब में है। क्या हमको ये डायरेक्शन बनाने की जरूरत थी, कहेंगे सही डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन को हम मिटा देंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं, बिना डायरेक्शन को हम करना चालू करेंगे, देख लीजिए कैसे। कह रहा बिंदु ए बिंदु बी के 30 मीटर पूरब में है। अब देखिए बिंदु बी के ना, बी के 30 मीटर पूरब में, 30 मीटर पूरब में, ये 30 मीटर पूरब में कौन सा ए, बना दिए। कोई समस्या यहाँ तक आइए, समझ में आई कि नहीं बात, ऐसे बनाना है, कोई समस्या बताइए इसमें, नहीं ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, पूरब में है। फिर कह रहा है बिंदु सी ए के, अगर देखिए ये बात बोलेगा ना ए के, तो ए से ध्यान देना, ए के 10 मीटर दक्षिण में है, ए के 10 मीटर दक्षिण में है, तो ए के 10 मीटर में यहाँ बनाता हूँ दक्षिण में, कौन भैया है, सी है। पूरा दिख रहा है कि नहीं, सी है। चलिए भैया दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिंदु डी सी के 15 मीटर पश्चिम में, बिंदु सी के 15 मीटर पश्चिम में। अच्छा पश्चिम कहाँ पड़ेगा, 15 मीटर पश्चिम है, तो यानी आधा आएगा, कहीं इसका आधा लेना है, तो 15 मीटर, ये 15 हो गया, और कौन भैया आया, डी आया, तो डी की ही बना दीजिए पश्चिम में।
पश्चिम में है। बिंदु ई बिंदु डी के बिंदु ई बिंदु डी और एफ के ठीक मध्य में है। अच्छा मध्य में है, ठीक है। मध्य में इधर मध्य में है कि इधर मध्य में, ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। कैसे कि देखिए मैं एक बार थोड़ा सा कलर बदल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ भी बन सकता है, किसके किसके बीच में बोला है, बोला भैया ई और डी, जो ई है डी और एफ के बीच में है। देखिए अगर मैं एफ को यहाँ बना देता हूँ, डी तो आपका पहले से यहाँ है, तो ई आपका यहीं बीच में होगा। लेकिन एक बार इधर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर मैं एफ यहाँ बना देता हूँ, ई यहाँ बीच में हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। कंफर्म नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं बोला, अभी डायरेक्शन पता चल जाएगा। फिर कह रहा है बिंदु ई बिंदु बिंदु डी ई और एफ के सीध रेखा में स्थिति में है। अच्छा डी जो है ई और एफ के सीध रेखा में, डी जो है ना, डी जो है ई और एफ के सीधे रेखा में, ई और एफ के सीधे रेखा में तो है, हाँ सही है, सीधे रेखा में स्थित है। फिर कह रहा ई, यहाँ क्या हो गया भैया, कोई बात नहीं, डी की लंबवत 20 मीटर, डी जो है ई एफ की, डी और डी जो है ई एफ की लंबवत 20 मीटर है। अच्छा जो डी है ना, ई और एफ के बीच में 20 मीटर की दूरी है। अच्छा 20 मीटर की दूरी है, 10 ये है 10 ये है, तो 20 मीटर हो गया। 10 ये है आपका, 10 ये है, 20 मीटर हो गया, है ना, समझ में आया, 20 मीटर हो गया। 20 मीटर बोला है किसके, ई और एफ के बीच में 20 मीटर, तो 20 मीटर देख लीजिए, ऊपर भी नीचे भी 10 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। बिंदु एफ बी, जो बिंदु एफ है, कहाँ एफ है भैया, एफ दिया कहाँ, हाँ बिंदु एफ डी के उत्तर में। अब देखिए डी के उत्तर में, डी के उत्तर में, यानी कि आपका जो ये दूसरा वाला डायरेक्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा गलत होगा, कहेंगे सर जी ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा, है ना, ये वाला आपका नहीं रहेगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला आपको कंफर्म नहीं भैया, बात समझ में इतनी बात आई कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, उत्तर में है, देखिए डी के उत्तर में है, तो डी के उत्तर में भैया हैं लोग, ठीक है। फिर कर बिंदु जी, बिंदु जी कहीं दिया, नहीं दिया। बिंदु जी जो है एफ के 15 मीटर पूरब में, 15 मीटर पूरब में। अच्छा जब ये बताइए 15 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आएगी कि नहीं, ये बताइए, 15 मीटर कौन से भैया, जी आपकी आ गया 15 मीटर, तो 15 मीटर बना दिए। पूरब में है तो पूरब में बना दिए। फिर कह रहा बिंदु ए बिंदु जी के कितनी दूर और किस दिशा में है। बिंदु ए जो है बिंदु जी के यहीं से बोल रहा है, बिंदु जी के, ठीक है, बिंदु जी के यहां से, बिंदु जी के ए, बिंदु ए जो है बिंदु जी के कितनी दूर और किस दिशा में। अब यहां से ऐसे हम बनाएंगे, कितनी दूर पे है, कहेंगे सर जी ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 ये है तो किधर है, दक्षिण की ओर, कहेंगे सर दक्षिण की ओर होगा, तो दक्षिण कहीं पे लिखा है क्या भैया, देखिए 10 मीटर दक्षिण कहीं लिखा है, 10 मीटर दक्षिण। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ए जो है ना, ए से बोला है, देखिए से, यहाँ ध्यान देना पड़ना, ए से जी जो है कितनी दूरी पर, ए से जी कितनी दूरी पे, तो यहाँ से देखेंगे 10 मीटर उत्तर है, सॉरी 10 मीटर उत्तर है, 10 मीटर उत्तर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन लंबा तो है, लेकिन ऐसे ही परीक्षा में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ये सवाल बन सकता है। क्यों भैया, जब परीक्षा में नहीं देखे, देखिए वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, तो जब ये परीक्षा में आया तभी तो आपको अंदर देखने को मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा इतना भयंकर सवाल लेके आया जा रहा है और ये सवाल आएगा नहीं, आता है भैया, आता है। चलिए अगला सवाल, 5वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 5वां नंबर लगाइए, यही वाला जो सवाल अभी को मैं जस्ट लगाया हूँ, अभी को जो मैं जस्ट सवाल लगाया, इसके पहले वही टाइप पढ़ाया जाएगा, वही टाइप है, सेम वही टाइप है ना, स्थानांतरित वाला। चलिए आंध्र प्रदेश में आया भैया लोअर, हाँ हिंदी में लिखा क्या लिया, लो सी ओ, पता नहीं, 2022 में आया हुआ है, कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन से लेना है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोट कर दें दोस्त। चलिए देखिए दोस्त, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं छोट करता हूँ तो थोड़ा सा जगह मिलेगी। चलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए और लगाइए, इसमें आंसर आपका क्या होगा। मैं डायरेक्शन को बनाऊं, डायरेक्शन को बनाने की जरूरत है क्या, हाँ है डायरेक्शन, तो बना देते हैं। अपना डायरेक्शन बनाने की जरूरत है तो अपना डायरेक्शन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बिलास अपने घर से चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 30 मीटर, अपना घर यही मान लीजिए, ये होम बना दीजिए, उसका घर यहीं से चलना प्रारंभ करता है, कितना भैया 30 मीटर, 30 मीटर चलता है, बात समझ में आए कि नहीं, 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। आप कहेंगे सर जी दाया उसका ये होगा, क्यों,
दायां यही होगा ना, दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। लो भैया 45 मीटर और बढ़ा देते हैं इसको, 45 मीटर, देखिए यहाँ तक 45 मीटर चलता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब बाएं उसका किधर होगा, दाएं और बाएं होता ना, तो कह रहा बाएं, बाएं मतलब कि नीचे, यही ना भैया, बाएं बोला, देखिए बाएं, बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है। लो भैया यहाँ 30 मीटर कर दीजिए, 30 मीटर दिख रहा है भैया पूरा सामने, ठीक है दिख रहा है, 30 मीटर ना, 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं, फिर वह बाएं, अब एक बार फिर बोला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसका बाएं किधर होगा भैया, बाएं उसका किधर होगा, तो कहेंगे सर जी बाएं इसका इधर होगा, किधर, इधर होगा। अब यहाँ से 50 मीटर चला है, तो समझ में आया, बाएं 50 मीटर चलता है, देख लीजिए कहाँ बोला भैया, यहाँ देख लीजिए, बाएं 50 मीटर चलता है, अंत में वह, अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब उसका बाएं किधर होगा, ये तो गड़बड़ डायरेक्शन जा रहा है क्या, ऐसा तो सवाल में मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि, हाँ ऐसा हो सकता है, आपको लग रहा है क्या, मुझे तो लग रहा है सवाल में कुछ गड़बड़ उड़बड़ है ना। एक बार मैं फिर से सवाल, पहले ही गड़बड़ कर दिया क्या, पहले ही गड़बड़ कर दिया हूँ, मैं एक बार इसको फिर से लगाता हूँ। अब इधर बाएं जाएगा, ये तो इसका डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा, इतना भयंकर जा रहा है, ऐसे लग रहा ही ना देखने में। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, भाई मिटाऊं, ये मुझे लगता है, देखिए क्या गड़बड़ है। बिलास अपने घर से चलना शुरू करता, 30 मीटर चलता है दक्षिण की ओर, और चलना प्रारंभ करता, वहां से वह बाएं मुड़ता है। अच्छा बाएं बोला है ना, तो बाएं उसका ये होगा भैया, मैं दाएं चल दिया हूँ, यहाँ इधर जाएगा, इधर यही वाली दूरी इधर जाएगा। चलिए मैं यहीं से चल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 45 मीटर चला होगा, है ना, बाएं मुड़ दिया, 45 मीटर चलता है वह, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब उसका बाएं किधर होगा, बाएं ऊपर, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। 40 मीटर का मतलब भैया यहाँ ये 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 40 मीटर, है ना, वही ना, 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 45 मीटर, दाएं मुड़कर यहाँ से 45 मीटर चल दिया। लो भैया 45 मीटर, 45 मीटर जाए, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं और बाएं, वह बाएं मुड़ता है, बाएं उसका ये हो जाएगा, है ना, बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर, अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर, नहीं अभी भी हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, डायरेक्शन हमको लग रहा है गलत है, डायरेक्शन सही नहीं बन रहा है। क्यों, डायरेक्शन सही बन रहा है, मुझे तो नहीं लगता सही बन रहा है, मैं एक बार फिर से बनाना कोशिश करता हूँ, है ना। थोड़ा सा कहीं आप गड़बड़ करेंगे तो आंसर आएगा नहीं, इधर उधर भाग जाएंगे, आएगा नहीं। क्वेश्चन को लगाते समय पता चल जाता है किधर जा रहा है, और दूरी पूछ रहा है तो निकलेगा कि नहीं, है ना। चलिए एक बार मैं फिर से बना देता हूँ भैया, कोई बात नहीं, है ना, गुस्सा मत, तो एक बार आप लगाए कोई बात नहीं, है ना, ऐसा हो जाता है। चलिए देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या गलती हो रही थी। बिलास अपने घर से चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण यानी दक्षिण यही है, 30 मीटर चला। लो भैया 30 मीटर यहाँ तक, यहाँ तक का सही है ना, 30 मीटर दक्षिण चलता है, सही है भैया, हाँ यहाँ तक का सही है। चलिए और आगे चलते हैं, और चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता, अब यहीं से उसका दाया और बाया, बाया का मतलब ये, दाया नहीं बाया, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़कर यहाँ चलता है, और कितना चलता है, 45 मीटर, बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 45 नहीं 40 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 45 नहीं 40 मीटर, तो इसको मैं 40 बना दे रहा हूँ, ठीक है, 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अच्छा दाएं मुड़ता है तो दाएं उसका ऊपर होगा, दाएं मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 45, अब देखिए 45 कहाँ होगा, तो कहेंगे सर जी ये 30 हो जाएगा। जब ये 30 दूरी हो जाएगी, आगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी ये 30 है, 45 बोला है ना, 30 और 45, चलिए देख लेते हैं। 40 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अच्छा उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 45 मीटर, ये दाएं नहीं बाएं जा रहा है, यही तो गड़बड़ हुआ था, यही गड़बड़ हुआ था भैया, यही 45 मीटर चलना है, एक मिनट, ये देखिए, चलिए अब यहाँ से जगह कम हो गई भैया, जगह तो कम हो गई, अच्छा डायरेक्शन को छोटा बनाए कि ऊपर कर दें, थोड़ा सा मैं इसको छोट कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। चलो अब लो भैया, अब आपको अच्छे से दिखेगा, है ना, साइज बड़ी हो गई थी, ये सवाल बड़े हैं, तो बड़े हैं तो जगह भी बड़ा चाहिए, है ना, इसीलिए बन नहीं पाता, कोई बात नहीं भैया,
सवाल को हम पूरा करके ही छोड़ेंगे, सही सही सवाल हम करके ही छोड़ेंगे। गलत सवाल लगाने से हमको कोई मतलब नहीं, गलत सवाल नहीं लगाया जाता। देखिए, विशाल अपने घर से विशाल अपने घर से चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला दीजिए, छोटा ही चलाइए। 30 मीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है ना, बाएं। देखिए बाएं इधर होगा, बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। लो भैया 40 मीटर चल दिया। 40 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़कर 45 मीटर, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर 45, ये देखिए 45 हो गया। दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। फिर उसके बाद 30 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं बाएं उसका इधर होगा, बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। लो भैया 30 मीटर चलता है, ठीक है 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं बाएं उसका ऊपर होगा, 50 मीटर बोला है ना, 50 मीटर बोला। अब देखिए ये तो उसका 45 हो गया, 45 से ये हो गया, बचा 5 है ना, 45 5 50 होता है। तो ये वाली जो दूरी होगी ये तो 45 होगी, ये 5 होगा, तभी 50 हो गया, यहाँ तक चला होगा। 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब उसका देखिए बाएं इधर होगा, बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। लीजिए भैया 70 मीटर, देखिए कितना 70 होता है। पहले ये वाली दूरी ये वाली 30 हो जाएगी, ये वाली 40, 70 मीटर ये हो जाएगा। अरे 40 और 30 70, 70 मीटर यानी यहीं पे आया होगा। 70 मीटर चलता है और वह अब अपने घर से यानी घर इसका ये है, अपने घर से कितनी दूर और अपने घर से संदर्भ में किस दिशा में है। अपने घर से किस दिशा में, कहेंगे सर ये दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर है, क्यों दक्षिण की ओर है, ये देखिए दक्षिण की ओर है। तो ये अब कहेंगे कितनी दूरी है। देखिए ये आपका 40 था, ये आपका 40 है ना भैया, हाँ ये वाली 45 है तो ये वाली 50 हो गई। तो 5 इसमें से कम हो गया तो बची 25 ना, 25 बनेगा नहीं, 5 इसमें से कम हो गया 25 बचा। तो 25 कहाँ दिया है, 25 दक्षिण दिया है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन था ना अपने आप में, क्वेश्चन अपने आप में था ना, थोड़ा सा घुमाया था, घुमाया कुछ नहीं था, डायरेक्शन गलत हो जा रही थी। अगर डायरेक्शन लगाते समय थोड़ा सा गलत होगा तो आंसर आएगा नहीं, क्यों दोस्त, ऐसे ही हो सकता है ना। इसमें डायरेक्शन का तो खेल है, इस सवाल में है कुछ क्या नहीं, कुछ है नहीं, बस इसमें डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन का मतलब दिशा आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। अगर दिशा में आप कहीं गड़बड़ किए भैया तो आपका सवाल आएगा नहीं। चलिए इस सवाल को लगाइए, 6वां सवाल, और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। इसका मैं थोड़ा सा, जब तक आप लगाते हैं पढ़ते हैं तब तक मैं इसको ये खाद देता हूँ। चलिए ये दिशा आपका खाद दिया, अब इसको लगाइए और बताइए इसमें आंसर का। क्लास आपकी बड़ी हो सकती है, आप इत्मीनान से आप पूरा क्लास को देख सकते हैं। चलिए गौरव अपने घर से गौरव गौरव अपने उस घर से पिछले दरवाजे से बाहर की ओर निकलता है। अच्छा गौरव का घर ये है, गौरव का घर ये है, पिछले दरवाजे से निकला, किधर निकला, निकलता है जिसका मुंह दरवाजा उत्तर की ओर है। अच्छा देखिए दरवाजा भी बोला है ना, द्वारा कि दरवाजा, द्वारा, जिसका मुंह उसके द्वार से यही होगा, उसके मार से उत्तर दिशा में है, उसका द्वार जो उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा की ओर 25 मीटर। अच्छा भैया यहाँ से 25 मीटर चल दिया, लो भैया 25 मीटर, 25 मीटर, लो भैया 25 मीटर सीधे चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए बाएं ये होगा, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। कितना, 36 मीटर चलता है। बताइए यहाँ तक का कोई दिक्कत है, यहाँ तक का गड़बड़ तो नहीं है ना। 36 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब उसका बाएं किधर होगा, बाएं नीचे होगा। 36 मीटर चलाया ना भैया, बाएं नीचे होगा, देख लीजिए दाएं ऊपर होगा बाएं नीचे। 36 चलाना है ना, तो कहेंगे सर जी 25 तो ये दूरी है, 25 तो ये दूरी है। अब कितना कम पड़ रहा है, 25 तो अगर ये दूरी है तो कितना आपको कम पड़ रहा है भैया, आप बताइए कितना दूरी, 22 कम पड़ेगा ना, तो 22 ये हो जाएगा, क्यों 22 हो जाएगा, 22 ये 25 ये, तब ये मिला के आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये टोटल आपकी दूरी जो बोला यहाँ से यहाँ तक का आपका 36 बोला है। बात समझ में आई, 36 मीटर, 36 मीटर ये तो हो गया। वह फिर बाएं मुड़ता और 47 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 47 मीटर चलता है। 36 देखिए 2 बार हो चुका है, एक बार देखिए यहाँ 36 दिया है, 1 मिनट, ये 25 चला पहली बार में, यही ना भैया, और दूसरी बार में यहाँ 36 चला, 36 चला, और तीसरी बार में 47 चलना था। अच्छा जी हाँ 47 चलना था, तो 25 ये चल दिया, 22 ये चल दिया, 47, ये 47 होगा, ये 47 होगा, ये भैया 47 होगा, है ना। घटाए तो सही थे, है ना, घटाए सही थे, लेकिन बोल गलत रहे थे। ये 47 होगा, वो दूरी आपकी 47 हो जाएगा।
और फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ता है, उसका बाएं किधर होगा? कहेंगे सर जी बाएं इधर होगा। बाएं मुड़ने के बाद 36 किलोमीटर। अब जब ये 36 तो ये 36, ये भी 36 होगा। क्यों? 36 36 बराबर 36 मीटर चलता। वह फिर से 36 मीटर चलता। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अच्छा, कितनी दूर और किस दिशा में? तो कहेंगे सर जी ये 22 यहाँ है, तो 22 ये भी है। तो 22 आपका ये है दक्षिण, कहीं दक्षिण 22 दिया है, कहीं दक्षिण 22 ये है। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया, बी वाला आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन बड़े हैं भैया, ऐसे ही नहीं। सीजीएल में आया, सीजीएल 2000 आपका 22 में आया है। सीजीएल का देखिए, सीजीएल हुआ, बीडीओ हुआ, ये सब एग्जाम बहुत हाई लेवल के होते हैं, है ना। ऐसे नहीं आप बीडीओ और सीजीएल आप बन सकते हैं। क्वेश्चन बड़े होंगे, समय को बहुत तेजी से लगाना पड़ता है, तब आपको ये सवाल सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर बड़े बड़े आप सवाल किए रहेंगे, छोटा सवाल आपके लिए क्या होगा? चीटी के बराबर होगा, है ना। चलिए अगला सवाल 7वां नंबर लगाइए। 7वां नंबर भी देखिए थोड़ा सा बड़ा है। 7वां नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा? 7वां नंबर। चलिए 7वें नंबर पे पहुंच चुके। क्वेश्चन बड़ा है भैया, समय लग सकती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गए, दुर्घटना घटी। क्या हो गई? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यही ना भैया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 7वां सवाल पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। 7वां सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर। लगाना चालू करें। चलिए मित्र देखिए, मैं डायरेक्शन को बना देता हूँ। डायरेक्शन को बनाना ये आपकी भैया जिम्मेवारी है और मेरी जिम्मेवारी है। मैं अपना जिम्मेवारी करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ मान लेते हैं, देखिए कुछ भी लिखा होगा, कुछ नाम तो ऐसा दिया है रिद्धिका, पता नहीं। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या गड़बड़ हो रहा है ना। देखने वाले भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या गड़बड़ हो जा रहा है, क्या नहीं गड़बड़ हो रहा है। चलिए 7वां में रिद्धि लिखा होगा, है ना, रिद्धि लिखा होगा। चलिए मान लेते हैं रिद्धि ही लिखा है। चलिए रिद्धि पश्चिम की ओर, देखिए रिद्धि पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है और 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। 30 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। 30 मीटर चलने के बाद किधर चलती? पश्चिम की ओर चलती है ना भैया, इधर चला दीजिए। 30 मीटर यहाँ तक चली। 30 मीटर चलने के बाद बाएं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। बाएं किधर होगा? बाएं उसका नीचे होगा, है ना। बाएं 40 मीटर, यहाँ 40 मीटर चला दीजिए। बाएं 40 मीटर चलती है, फिर कह रहा फिर से वह, यही ना भैया, फिर से वह बाएं मुड़ती और 50 मीटर चलती। यहाँ से 50 चला दीजिए। अगर ये 30 हो जाएगा तो ये आपका 20 हो जाएगा कि नहीं? ये बता दीजिए 20 हो जाएगा कि नहीं? तो 50 हो गया भैया। 50 मीटर चलती, वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है। यहाँ से बाएं मुड़ा दीजिए। बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने के बाद मुड़ती है और वह एक साइबर कैफे मतलब समझ रहे हैं, जहाँ फॉर्म डाला जाता है, साइबर कैफे तक पहुँचने के लिए वह 40 मीटर चलती है। तो 40 मीटर चलेगी तो 40 तो हमको पता है, 40 ये दूरी, 40 ये दूरी और 40 ये भी दूरी, यहाँ तक पहुँच गई। चलिए चलती है। उस उसके शुरुआती स्थल से, यानी उसके शुरुआती यहीं से, इसको शुरुआती स्थल से साइबर कैफे कितनी दूर और शुरुआती स्थान के संदर्भ में साइबर कैफे किस दिशा में है? तो ये भैया आपका देखिए, समझ रहे हैं आप किधर है? तो कहेंगे सर जी ये तो पूरब है। तो पूरब ये 20 है, ये भी 20 दूरी होगी। तो पूरब 20 कहीं दिया होगा, वही आंसर कर लीजिए। 20 पूरब कहीं दिया है क्या? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला आंसर करेंगे, आगे चलेंगे। बता दीजिए, समझ में आया? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए भैया, चलिए इस सवाल को लगाइए। सूर्योदय के बाद सुबह का टाइम बता रहा है। चलिए इस सवाल को लगाइए। ये भी सवाल आसान है, ज्यादा कठिन नहीं, बस क्वेश्चन आपको देखने के लंबा लग रहा होगा, लंबा है, बस आसान है। इसको आप फटाफट कर दीजिए। चलिए फटाफट कर दीजिए, है ना। फटाफट आप इस सवाल को बना दीजिए, बनाइए। कितना नंबर? 8वां नंबर। फटाक दे आप बनाइए। चलिए भैया फटाफट बनाइए, सवाल को समय ना लीजिए, सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, वर्ग निकालना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए लगाना चालू करें भैया। चलिए लगाते हैं। देखिए ध्यान से सवाल को देखिएगा। सवाल है अपने आप में बहुत तगड़ा, ऐसी बात नहीं है। सवाल में दम है, सवाल में दम है, तभी तो ये कितने में आया है? सीआरपीएफ में आया है, सीआरपीएफ एग्जाम में, रेलवे में आया। चलिए लगाते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद राजेश राजेश के दादा पार्क में इस तरह खड़े थे। अच्छा भैया, दादा पार्क घूमने गए थे, खड़े हो रहे होंगे कि उसकी उनकी परछाई ठीक उनके सामने पड़ रही। अच्छा, जब सूर्योदय हो रहा है, ये आप बात जानते हैं कि नहीं? जब सूर्योदय होगा, जब सूर्य आपका इधर निकलेगा तो परछाई इधर ही बनेगी। तो उनके दादा यहीं खड़े रहेंगे, उनके सामने परछाई बन रही होगी।
उनके दादा यहीं खड़े थे, सामने उनकी परछाई बन रही थी, तो परछाई देख लीजिए, कह रहा परछाई ठीक उनके सामने पड़ रही थी, उनके सामने ही पड़ेगी, उनका मुंह इधर था तो पड़ रही थी। उसने अपनी परछाई का पीछा करना शुरू किया, अपने परछाई को पीछा करना शुरू किए और 5 किलोमीटर चले। अच्छा, 5 किलोमीटर चले तो देखिए यहाँ तक चले होंगे, तो ये 5 किलोमीटर दूरी है, तो अपनी परछाई का पीछा करते हुए 5 किलोमीटर चले, है ना, चले। उसके बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ते हैं। दाएं उनका किधर हो जाएगा भैया, बाएं ओर, सॉरी यही आपका गड़बड़ होता है, बाएं ओर मुड़ते हैं तो बाएं उसका नीचे होगा, दाएं बाएं में यही गड़बड़ होता है। बाएं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, तो ये मैं 3 मान लो दूरी की नहीं, बताइए ये 3 हो जाएगा कि नहीं, ये 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 मीटर। 3 मीटर चलते हैं और फिर से वह अपने बाएं ओर मुड़ते हैं। अच्छा, बाएं उनका इधर होगा, बाएं ओर मुड़ते हैं, कितना चलते हैं, बाएं ओर मुड़ने के बाद 1 मीटर चलते हैं, एक मान लीजिए, यही बना लीजिए, एक बन गया, एक बता दीजिए। 1 मीटर चलने के बाद अब राजेश के दादा अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अच्छा भैया, उनके दादा देखिए कहाँ, उनके दादा जो थे, राजेश के दादा जो थे कहाँ थे भैया, राजेश के दादा कहाँ हैं, राजेश के दादा यहाँ थे, राजेश के दादा जो थे कहाँ थे भैया, यहाँ थे। तो उनकी जो वो किस दिशा में है, तो ऐसे देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे ना। तो पहले तो आप दिशा निर्धारित करिए, कहेंगे सर पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण कहीं लिखा, पहले ये ढूंढ लीजिए, पश्चिम दक्षिण कहाँ लिखा है, देखिए पश्चिम और दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम लिखा है, दक्षिण पूर्व तो होगा नहीं, दक्षिण पूर्व ये भी नहीं होगा, तो दक्षिण पश्चिम, यही दोनों संभावना बन सकती है। अब इनकी दूरी हमको निकालना है तो आंसर आ जाएगा। दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए अगर भैया ये 3 है तो यहाँ तक का 3 होगा कि नहीं, 3 होगा कि नहीं, ये बताइए आप। जब ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये एक चल दिए हैं, एक चल दिए, तुमसे क्या लेना देना, एक तो चल दिए, हटा दीजिए ना। अब जब एक चल दिए तो यहाँ से एक चल दिए, तो ये बचेगा 4 दूरी, तो 4 बचेगा, ये दूरी क्या, 4 आपकी ये दूरी बचेगा, और उसके बाद आपका 4 3 3 ये है, 3 ये है। तो आप जानते हैं कि नहीं, आप इसको जानते हैं कि नहीं, कड़ स्क्वायर बराबर लंब, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर कोई भी बोल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही आप लगा देंगे फार्मूला, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, देखिए इसको करिए 4 चौक का 16 प्लस 3 तिरिक का 9, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 25, 25 करड़ी में उसका 5 होगा, तो 5 आएगा। तो भैया ये जो दूरी है ना, ये वाली जो दूरी है ये 5 है, तो 5 कहीं दिया है क्या, ये देखिए 4 होगा नहीं, 5 वाला होगा, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन आया, ठीक है, ऐसे ही करिए आप। चलिए ऐसे ही करना है। अगला सवाल, अगला सवाल की ओर चलते हैं। 9वां सवाल, 9वां सवाल छोटा है, बहुत आसान है, फटाफट आप दोनों को बना दीजिए। चलिए एक भी सवाल मैं सोचता हूँ छोड़ू ना भैया, सब बताते चलूँ, नहीं तो होमवर्क के तौर पे आपको 4-5 सवाल थमा देता, काम हो जाता, 4 सवाल 5 सवाल करने के लिए कर देता, आप करते रहते, मेरा क्या है, मैं तो चल देता ना, लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। चलिए ऐसा मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्लास आपकी लंबी होगी, ये मैं आपको बार बार आश्वासन दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए अब मैं ऐसे देखिए, एक आदमी 4 किलोमीटर पैदल पश्चिम की ओर चलता है, एक आदमी था वो 4 किलोमीटर पैदल पश्चिम की ओर चलता है, एक आदमी था वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, किधर भैया, इधर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। लो भैया 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर की तरफ चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिना किधर होगा, दाहिने ओर, दाहिने ओर मुड़कर और 3 किलोमीटर चलता है। लो भैया 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह 2 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु ओर चला। ये क्या बोल दिया भैया, 2 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु मतलब कि ये 2 किलोमीटर यहां तक चला। लो भैया 2 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु तक, बिंदु की तरफ चलकर अपने गंतव्य पहुंचने, गंतव्य रहेगा ना, ठीक है, गंतव्य पहुंचना चाहता है। इस समय वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। अरे भैया ये तो सवाल बहुत जबरदस्त है, ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, ये सवाल एकदम, इसको क्या कहें हम, क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए क्या कहना है, ये जो पूछ रहा ना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी, यही बताना है। आधी दूरी तो 2 किलोमीटर तय कर दिया, और ये वाली दूरी तो 4 है, ये वाली दूरी 3 है, यही वाली बताना है। ट्रिपलेट जानते हो कि नहीं, त्रिकोणमिति आप पढ़ोगे, ट्रिपलेट जानते हो कि नहीं, 3 4 5, 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 मतलब कि अगर आपका ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो गए, ये दूरी 5 होगी।
कैसे 5 होगी मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए 5 कैसे होगी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये इसको स्टार मान लीजिए, ये स्टार मान लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, कितना भी स्टार मानिए सब कम है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। सवाल को लगाइए, बताइए आप आंसर, समय दे रहे हैं आपको, वीडियो रोक के आप सवाल लगाइए। बहुत ही अपने आप में जबरदस्त सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है, बाकी जबरदस्त तो है ही है। चलिए मैं लगाऊं, चलिए मैं लगाता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कैसे ये आपका बचेगा, तो मैं तो आप जानता हूं, तो ये देखिए कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, तो आपका 3 आंसर आना चाहिए। चलिए मैं लगाता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा ये बताइए कि जब अगर देखिए ये ऐसे ऐसे बना है, देखिए ऐसे ऐसे बना है, तो कहेंगे सर जी ये 3 है, ये 3 है, तो ये आपकी यहाँ तक की दूरी 2 है, तो पहले हम इनका क्या निकाल लें, लंब आधार निकाल लें। लंब आपका कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर आप प्लस करेंगे 4, आधार कितना 4 है, तो कड़ हमको 2 दिया है, लेकिन कड़ से लेना देना नहीं है। कहेंगे सर जी 3 तिरिक का 9 कर देंगे, और 4 चौक का 16 कर देंगे, कितना 16 कर देंगे, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 5 25। कहेंगे सर जी 25 आ गया, तो कड़ का स्क्वायर हटाएंगे, कर्णिम हो जाएगा, कर्णिम इसका 5 आ जाएगा। कहेंगे सर जी 5 तो आ गया, ठीक है, लेकिन कहेंगे सर जी ये 2 दूरी चल दिया है और हमको आगे चलना है, तो 2 दूरी चल दिया तो 2 माइनस कर दीजिए, 2 माइनस करेंगे बचेगा 3 ना, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। 3 कहाँ पे दिया है, 3 आपका कहाँ पे दिया भैया, 3 किलोमीटर कहाँ पे दिया, देखिए डी वाला आपका आंसर दिया था। ऐसे ही नहीं आपका जबरदस्त सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था ये, ऐसे ही आपका निकालना है। तो इसी तरह मैं इसीलिए बताया आपको 3 5 होता है, इसका ट्रिपलेट होता है, कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको ट्रिपलेट है, आप जब त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे तो उसमें आप ऐसे ट्रिप याद कर लेंगे। ये यूपीएसआई में देखिए आया, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2022 का क्वेश्चन आया। टिपिकल बनाएगा तो ऐसे ही टिपिकल बनाएगा, आप उलझ जाएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल, अगला भैया लगाइए 10वां नंबर, 10वां नंबर लगाइए, इस टाइप का लास्ट सवाल है ये, 10वां नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए लगाइए, सवाल को लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। मैं इसे बना दे रहा हूँ, चलिए ये आपकी बन गई, लगाइए, स्टार्ट करना सवाल। देखिए कह रहा है, रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर चला ना, यहाँ दक्षिण की ओर यही नीचे है, दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। लो भैया, दिख रहा है भैया कि नहीं, आपको दिख रहा है ना। 15 किलोमीटर चल 15 किलोमीटर चलकर बस स्टॉप पर पहुंचता है, ठीक है, और फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता। अब बाएं ओर मुड़ता है मतलब, बाएं ओर मुड़ता मतलब कि इधर मुड़ेगा, तो बाएं ओर मुड़ता है। लो भैया, बाएं ओर मुड़ता है और सड़क पर सीधे 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 8 किलोमीटर चला दीजिए, क्यों दिख रहा है ना भैया, 8 किलोमीटर चला, आपको समझ जाना चाहिए। 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला, वहां से वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाएं ओर मुड़ा दीजिए, दाया नीचे होगा, बाया ऊपर होगा, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर। लो भैया ये 15 हो गया, तो हम जान गए। 15 किलोमीटर चलकर एक केंद्र पुस्तकालय पर पहुंचता है, ये पुस्तकालय होगी है ना, केंद्र पुस्तकालय पर पहुंचते हैं। इसके बाद वह पुनः अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब बाया उसका कौन सा होगा, बाईं ओर मुड़ दिया भैया, बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चला तो यहाँ तक चला होगा, है ना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलकर अपने छात्रावास पर पहुंचता है, जो वहां रहता है ना विद्यालय में, छात्रावास में पहुंच जाता है। छात्रावास पहुंचता है, उस पहुंचा, उसके कार्यालय के सापेक्ष, उसका कार्यालय कहाँ पे, ये है उसका कार्यालय, ये है उसके कार्यालय के सापेक्ष उसका छात्रावास किस दिशा में है, किस दिशा में और कितना किलोमीटर, दिशा किलोमीटर भी पूछा ना, तो कितना किलोमीटर ये बताना। देखिए कैसे, ये आपकी जब ये 4 दूरी निकल गई तो पूरी 8 दूरी है, तो 4 बचा होगा, 4 ये 8 हो गया। 4 किलोमीटर पूरब की ओर होगा भैया, 4 किलोमीटर पूरब कहीं दिया है, तो कहेंगे सर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये 10वां सवाल था, पूरब की ओर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बता दीजिए भैया, ये जितना भी सवाल कराएगा समझ में आया कि नहीं। सवाल आपको सब अच्छे अच्छे सवाल थे, लेवल के सवाल थे, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के आपको मिल गया। आगे चलें, अगला सवाल समझ में आया। चलिए ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ होगा। चलिए ये देखिए, ये आपका जो अगला टाइप है, इसके बाद आपका विविध वाला खत्म पड़ेगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए विविध वाला आपका ये है, इसके बाद ये जितना भी सवाल आप कर लेंगे आपके लिए क्या है, प्रॉफिट ही रहेगा। प्रॉफिट का मतलब क्या, लाभ ही लाभ रहेगा, उसके बाद जल्दी ही खत्म होगा। देखिए क्या है, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, वो किस दिशा में है, कहाँ पे है। 1 2 सवाल करेंगे, उसके बाद बाकी सवाल आप खुद करेंगे, 10 सवाल टोटल है।
तो 10 सवाल आप समझ जाइए कितना समय लगेगा, है ना। लेकिन 10 सवाल नहीं करेंगे, कुछ तो कर लेंगे, आगे चल के थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्यों। चलिए स्टार्ट किया जाए। सवाल देखिए भैया, पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल आप पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें आंसर। चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा शहर जो है, शहर क्यू, शहर पी के उत्तर में, शहर क्यू जो है ना, शहर पी के उत्तर में, शहर पी के उत्तर में, अच्छा पी के उत्तर में है तो पी को यहीं बना दीजिए, पी के उत्तर में शहर को बना दीजिए क्यू, यहाँ क्यू कर दीजिए। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद क्या कह रहा है, शहर आर जो है क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में, तो यहाँ देखिए क्यू के पश्चिम में कौन है, आर है, तो आर यहाँ बना दीजिए पश्चिम में। शहर, शहर यस जो है, शहर यस, शहर आर के उत्तर में, आर के उत्तर में है, आर के उत्तर मतलब भैया क्या, थोड़ा सा मैं इधर आर के उत्तर कर दे। चलिए आर के उत्तर में कौन है, यस है, यस यहाँ बना दिए, दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ ना, ये देखिए आर के उत्तर में यस है, चलिए यस हो गया, उत्तर में यस है। शहर टी जो है यस के पूरब में है, यस के पूरब में, यस के पूरब में भैया टी को बना दीजिए, कहाँ टी। अच्छा ये कन्फर्म दूरी नहीं है, टी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आर आपका यहाँ हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। फिर कह रहा शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति, शहर आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति, हाँ टी की स्थिति, आर के सापेक्ष टी की स्थिति क्या है, सभी स्थितियों को डिग्री पैमाने पर व्यवस्थित किया गया। कोई बात नहीं, डिग्री पर पैमाने पर व्यवस्थित करिए, इसको मैं ऐसे खास दूंगा। आर के सापेक्ष टी कहाँ है, तो कहेंगे सर जी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब कहीं दिया क्या, उत्तर पूरब, ए वाला सही हो जाएगा, इस बात को आप समझ जाइए। ऐसे ही सवाल लगाते हैं, समझ में आया कि नहीं। चलिए पड़ोसी और पड़ोसन को जरूर शेयर करिए, है ना, पड़ोसी और पड़ोसन को शेयर करिए, इस सवाल को नोट करिए, इस सवाल को नोट करिए और लगाइए, और पड़ोसी और पड़ोसन को थोड़ा शेयर भी करते चलिए। चलिए नोट कर लीजिए भैया, सवाल समझ में आया कि नहीं। ऐसे ऐसे आपको सवाल अब देखने को मिलेंगे, बस स्थिति ज्ञात करना, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना किस दिशा में। अभी इसमें तो सवाल एक से एक बढ़ के मिलेंगे, फिर आप कहेंगे हाँ सर जी बहुत कठिन कठिन है, हाँ तो बिल्कुल बाबू बहुत कठिन ही कठिन मिलेंगे आपको, ऐसे आसान आसान सवाल नहीं मिलेंगे। चलिए दूसरे सवाल पर चलें। चलिए दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, है ना, दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए लगाइए, दूसरा सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, है ना। ध्यान से आप लगाइएगा, ध्यान से देखिए, वही सख्त है ना, क्या मुजरिम, मुजरिम नहीं है भैया, सवाल है, सवाल को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, है ना। किसी सवाल को आप इज्जत से लगाना सीखिए और इज्जत देना सीखिए, तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप इज्जत किसी चीज को देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए लगाना चालू कर, देखिए बी ई के पश्चिम में, बी जो है ना ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में, ई को मैं यही बना देता हूँ, ई के पश्चिम में है, यानी पूरब आपका पश्चिम, यानी पूरब और पश्चिम यानी इधर होगा, कौन सा होगा भैया बी, तो बी यहीं बना देता हूँ पश्चिम की ओर। फिर कह रहा ए जो है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, ए जो है ना बी के उत्तर पश्चिम में। अच्छा कहेंगे सर जी उत्तर पश्चिम कैसे देखेंगे, तो कहेंगे सर जी ऐसे हम डायरेक्शन तुरंत बना देंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनाना, है ना। बी के उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम का मतलब किधर, इधर, उत्तर पश्चिम का मतलब ये कौन, ए यहीं पे है, कंफर्म नहीं है कि यहीं पे है कि और आगे है ना, ये अपने से मानना पड़ेगा। चलिए फिर कह रहा है यफ जो है बी के उत्तर पूरब में है, बी के उत्तर पूरब में है, अच्छा बी यही है ना, बी के उत्तर पूरब में, यहाँ मैं यही यफ बना दे रहा हूँ, है ना, यही आगे ना छोड़ो, उसको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको भी बढ़ा देता लेकिन जगह नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। उत्तर पूरब, बी के उत्तर पूरब में यफ बना दिया। अच्छा आगे क्या कह रहा है, जो डी है यफ के दक्षिण पूरब में, अच्छा डी जो भैया है ना वो दक्षिण पूरब, देखिए डी जो है यफ के दक्षिण पूरब। अब ऐसे आप सरकोन बना दीजिए, दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब कहाँ पे है, कहेंगे सर ये दक्षिण पूरब ही है, कौन है दक्षिण पूरब, कौन है भैया डी है, तो डी को यहीं पे लेके आइए। कंफर्म नहीं है डी यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ये बात कंफर्म नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे यफ जो है ई के उत्तर पूरब में, यफ जो है ना ई के उत्तर पूरब में, यफ जो है ई के उत्तर पूरब में, अच्छा उत्तर पूरब में है, अगर ऐसे बनाएंगे ऐसे तो कहेंगे हाँ सर जी उत्तर पूरब में हो सकता है, उत्तर पूरब में है कि नहीं, उत्तर पूरब में है। अगर यहीं पे आप रोक देते तो क्वेश्चन आपको गलत होता, तब इसको और दूरी करना पड़ता, इसको और दूरी मुझे करना चाहिए लेकिन हालांकि कर दिया हूँ, उत्तर पूरब में है, देख लीजिए उत्तर पूरब में है कि नहीं, ये आपका उत्तर है,
ये आपका पूरब है, तो उत्तर पूरब में एफ है, ये बात सही हो। चलिए उत्तर पूरब में है, कहाँ भैया पहुंचे? हाँ, कहाँ पे पहुंचे? ई के एफ, हाँ यहाँ से एफ उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। एफ जो है ई के उत्तर पश्चिम में है, एफ जो ई के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब यानी यहाँ पे होना चाहिए। एफ को दूर कर दिए, एफ को दूर नहीं करना, कंफर्म नहीं, मैं आपको बताया था। यानी एफ कहीं पे उसका यहाँ होगा, एफ जो होगा कहाँ पे होगा भैया? एफ आपका यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, तभी तो उत्तर पश्चिम होगा, एफ यहाँ होगा। चलिए उत्तर पश्चिम ये वाला गलत हो गया, यानी यहाँ से यहाँ इसको बना दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ बना दीजिए, यहाँ से ऐसे बनाएंगे तो वहीं पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे कट पिट रहा है? ऐसे ही कटता पिटता है। चलिए आगे देखिए, डी जो है ई के दक्षिण पूर्व में है, डी जो है ना ई के दक्षिण पूर्व में, ई के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व का मतलब क्या? दक्षिण पूर्व का मतलब ये, तो डी आपका और आगे रहेगा, डी यहाँ रहेगा, तो आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, डी हो गया दक्षिण पूर्व। चलिए आगे देखिए, सी जो है, सी ई के दक्षिण पश्चिम में, सी जो है ना ई के दक्षिण पश्चिम में, सी जो है ई के दक्षिण पश्चिम में, ई के दक्षिण, यहाँ से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहाँ? दक्षिण पश्चिम ये कौन बना रहा है? सी, तो सी को मैं यहाँ कर दिया। दक्षिण पश्चिम में ई के सापेक्ष, ई के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है? अच्छा, ए की स्थिति ई के सापेक्ष कहाँ? ई यहाँ है, देख लीजिए, ई आपका यहाँ है और उसका ए के सापेक्ष किधर है? तो कहेंगे सर जी ये वाला ऐसे बना है, ऐसे बना दीजिए, यही होगा। तो कहेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहीं दिया है, उत्तर पश्चिम आपका ये आंसर हो जाएगा सी वाला, सी वाला। समझ में आया सवाल? आया सवाल समझ में कि नहीं? ऐसे ही कट पिट के बनता है सवाल। कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो सवाल समझ में, मैं देखिए कुछ नहीं किया हूँ, ऐसे मैं किया हूँ, देखिए मैं कुछ नहीं किया हूँ भैया, यहाँ मैं बी बना दिया हूँ, बी को फिर मैं इसको ऐसे बना दिया, फिर इसको इधर बना दिया ए, फिर उसके बाद क्या कर दिया हूँ, एफ को मैं इधर कर दिया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ आपका ई था, तो इसका ई का डायरेक्शन ये है, फिर इसका डायरेक्शन आप देखें, इसका डी यहाँ पे है, फिर डी के बाद डायरेक्शन इसका ई का जो है सी यहाँ है। बस इसी का पूछा था, किसका पूछा था? यही पूछा था, ई का डायरेक्शन किस दिशा में, तो ई का डायरेक्शन ऐसे था, यही आंसर है। सवाल को एक बार आप भी लगाइएगा, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, रिवाइज दूसरे बार करिएगा, है ना, सवाल को आराम से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर सवाल आसान है, चलिए तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं, लगाते हैं। अच्छा, इसका आंसर भी नहीं दिख रहा है, इसका आंसर भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लो आंसर दिखा, नाराज मत होया करो मुन्ना, है ना, अगर आंसर नहीं दिखा तो आप गुस्सा मत करो, दिख जाएगा। चलिए अब सवाल लगाइए, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू यस, अच्छा आपको दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, चलिए फिर दिख जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए तीसरा कह रहा क्यू जो है यस के पूरब में है, क्यू जो है ना यस के पूरब में, यस के पूरब में है, तो यस का पूरब कहाँ है? यस के पूरब में है कौन? क्यू। लो भैया, यस के पूरब में क्यू, देखिए यस के पूरब में क्यू बना दिए। चलिए आगे चलिए, आगे चलते क्या कहता, कहता ई जो है यस के दक्षिण में है, यस के दक्षिण में है कौन सा? ई, यहाँ दक्षिण उसका मान लीजिए, ई के दक्षिण में यस है। पी जो है क्यू के उत्तर पूरब में, पी जो है ना, पी जो है क्यू के उत्तर पूरब में। अब कहेंगे सर उत्तर पूरब कैसे आप देखते हैं? मैं बाबू ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दूंगा तो उत्तर पूरब बोला है तो उत्तर पूरब में ऐसे बना दूंगा, सीधे मुझे पता चल जाएगी कि डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए। क्यों, समझ में आया? चलिए ऐसे ही देखते हैं, जैसे मैं जैसे कर रहा हूँ ना वैसे आप अगर करेंगे तो सवाल को सीख पाएंगे, गलत कभी नहीं होगा। आगे क्या कह रहा है भैया? उत्तर पूरब में हो गया, उत्तर पूरब में, हाँ भैया उत्तर पूरब में। फिर आगे कह रहा टी, टी के उत्तर में, और टी के उत्तर में है, और टी के उत्तर में है, अच्छा टी के उत्तर में है, टी के उत्तर में कौन है? और टी के उत्तर में कौन? पी, टी के उत्तर में, देखिए पी आपको मैं यही बना दे रहा हूँ, तभी तो उत्तर में हो जाएगा, पी के उत्तर में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भैया? बोला और टी पी के उत्तर में है, और टी पी के उत्तर में है, तो आपका टी में बना दिया, तभी तो उत्तर समझ में आएगा। चलिए उत्तर में है, तो उत्तर का मतलब मैं पी यहाँ भी बना सकता हूँ, तभी उत्तर में हो जाएगा, यहाँ पी बना दूंगा तब भी, कहीं पे पी होगा, कहीं कंफर्म नहीं है। हो गया। फिर कह रहा टी जो है, टी जो है ना क्यू के दक्षिण में है, क्यू के दक्षिण में है, अच्छा जी, क्यू के दक्षिण का मतलब नीचे, क्यू देखिए भैया, क्यू जो पी जो था, हाँ क्यू के दक्षिण में, क्यू के दक्षिण पूरब में, अच्छा दक्षिण पूरब में,
दक्षिण पूरब में कौन है भैया? टी। टी को यहाँ बना दीजिए, टी को यहाँ दक्षिण पूरब में कर दीजिए। है टी के सापेक्ष यश की स्थिति क्या है? टी के सापेक्ष यश की स्थिति क्या है? यश की स्थिति बताना, यश की स्थिति क्या है? यश की स्थिति क्या है? टी के सापेक्ष यश की स्थिति क्या है? तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे करने के बाद सीधे समझ में आ जाएगा क्या है। यश आपका किस दिशा में भैया है? यश आपका उत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? यश आपके किस दिशा में है? तो कहेंगे सर जी किससे पूछा है? यश की स्थिति क्या है? यश की स्थिति क्या है? तो यश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम बताएंगे। उत्तर पश्चिम कहाँ पे दिया है? ए वाला उत्तर पश्चिम दिया है। ए वाला उत्तर पश्चिम दिया है तो ए वाला आपका समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन आपका ए की स्थिति नहीं, अगर वो तीसरा में अगर ऐसा पूछेगा, वो आपका पूछ रहा होगा टी की स्थिति में किधर होगा, यही पूछ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा फिर से देखता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा टी के सापेक्ष यश की स्थिति क्या है? टी के सापेक्ष यश की स्थिति क्या है? तो वही तो है, सही तो है। अगर दक्षिण होगा तो आपका सीधे सीधे यश आपका होगा आंसर। चलिए आंसर यही होगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चले, यही होगा आंसर, यही होगा। यस किस दिशा में है तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, अगला देखिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये आपका आखिरी सवाल होगा। इस सवाल को करके फिर आपका जितना भी बचेगा कल कराया जाएगा, है ना। चलिए इस सवाल को लगा लीजिए। अच्छा बहुत ही टाइम हो गया, ऐसी बात नहीं है। कितना मिनट हो गया भैया? 56 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए ये आपका आखिरी सवाल होगा, इसके बाद कल किया जाएगा, है ना। नंबरिंग भी नहीं किया है, देख रहे हैं ना। नंबरिंग 4 है, नंबरिंग यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नंबरिंग कल करवा दिया जाएगा। चलिए लगाना चालू करिए। क्यू उत्तर में है, क्यू कहाँ भैया है? क्यू उत्तर में कैसे पता चल गया? अच्छा पी है, पी जो है क्यू के उत्तर में है। क्यू के उत्तर में, क्यू के उत्तर में कौन है भैया? पी। लो भैया उत्तर में पी हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बता दीजिए बात समझ में आ गई कि नहीं? आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब देखिए आगे। आगे कह रहा टी जो है क्यू के पूरब में, टी जो है ना क्यू के पूरब में है, क्यू के पूरब में है। लो भैया पूरब में है। और यस जो है पी के पूरब में, यस जो है ना पी के पूरब में है, पी के पूरब में। लीजिए यस आपका पी के पूरब में। कंफर्म नहीं है कि यही है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको बार बार। कंफर्म नहीं टी यहाँ पे है, कंफर्म नहीं पी यहीं पे है कि और आगे भी है, लेकिन अभी बात आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए पी के क्या है भैया? अच्छा पी जो है पी के पूरब में कौन? यस है, यस, यस है ना, यहाँ यस होगा, यस है। फिर कह रहा है यस जो है टी के उत्तर पूरब में, यस जो है ना टी के उत्तर पूरब में। अच्छा उत्तर पूरब में है तो उत्तर पूरब में ऐसे कर दीजिए, उत्तर पूरब में ऐसे कर दीजिए। उत्तर पूरब में यानी यस आके आपका आगे होगा, आगे मतलब यहाँ यस। चलिए यस यहाँ बना दीजिए, तब उत्तर पूरब में हो जाएगा। ठीक है उत्तर पूरब में है, समझ में आ रहा। चलिए फिर आगे देखिए क्या कह रहा। आर दक्षिण, कुछ कट रहा है क्या? उत्तर पूरब में है और आर जो है दक्षिण पश्चिम में, आर जो है दक्षिण पश्चिम में किसके? टी के दक्षिण पश्चिम में आर यहाँ होगा। कंफर्म नहीं आर कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा है क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या? क्यू के सापेक्ष आर की स्थिति क्या है? आर की स्थिति क्या है भैया? देखिए एक तो दक्षिण भी बन सकता है, एक तो आपका दक्षिण बन सकता है, लेकिन एक आपका ये भी बन सकता है, क्या? ये भी पूरब और पश्चिम बन सकता है, पूरब पश्चिम भी बन सकता है। लेकिन आपका सीधे आर बोला है तो इधर आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो आर को यहाँ करेंगे तो क्यों आपका ये वाली दूरी नहीं बन सकती? ये वाली तो कम बन सकती है अगर छोटा करेंगे तब, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ा के किधर सकते हैं? इधर ही कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम जब बढ़ाएंगे इधर तो इधर करेंगे तो पश्चिम आपका और आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण। पश्चिम दक्षिण आपका आंसर आ जाएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा। भैया ज्यादा से ज्यादा करेंगे, यहीं कहाँ रोकेंगे? रोकेंगे यहीं नहीं, वो बोला इधर है तो हम उधर कर देंगे तो और दूरी कर देंगे तो ऐसा करेंगे कुछ काम ही नहीं बचा, तो हम इधर कर देंगे तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए मित्र समझ में आया? चलिए बताइए कैसा क्लास लगा आपको? समझ में पूरी जितना पढ़ाएगा समझ में आया? ऐसे आपको कहीं यूट्यूब पे पढ़ाने को कोई टीचर नहीं मिलेंगे, आप पूरे क्लास को देखते रहिए। ठीक है 6 सवाल है, फिर 7 8 9 13 ओ भैया 14, हाँ 14 सवाल टोटल है, फिर विविध वाला है ना। कल आपका ये चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, कल मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। कैसे हैं आप? आप बताइए पहले, हाल चाल आपके ठीक है ना? ठीक ठाक। अब आपकी क्लास समाप्त होगी, आप सही उम्मीद, मुझे लगता है कि आप सही सलामत आप पूरे क्लास को देख लिए होंगे, आपको क्लास भी समझ में आई होगी। अगला जो क्लास आपका पढ़ाया जाएगा कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है स्टार्ट हो, या और भी कोई चैप्टर पढ़ाने की संभावना हो आपको, या कोई नहीं आ रहा तो उसको आप बता दीजिए।
कमेंट में जरूर करिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, मैं उसको रीजनिंग को आपको जरूर शुरुआत करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भैया।